हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जिनको जो है इंग्लिश के कारण जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए इंग्लिश का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश जिस स्टूडेंट को भी दिक्कत होता है वो सब कुछ सही हो जाएगा। तो देखिए जितना मैं बताऊंगा ना इंग्लिश में, तो उसको हर हाल में आप रेडी करते जाइएगा। आप लोग टेंस जो है 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना तक लोग पढ़ते रहते हैं। तो जितना मैं बताऊंगा उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। आप देखिएगा आपका इंग्लिश बहुत तगड़ा हो जाएगा। और जब इंग्लिश दोस्तों तगड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे देखते हैं कि स्टूडेंट जो है स्टेट बोर्ड का जो होते हैं वो अपना रीजनल लैंग्वेज में कोई पढ़ते हैं, कोई अपना हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ लोग रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश पर जब तक पकड़ नहीं होगा तब तक आप जो है अच्छा नहीं कर पाइएगा फ्यूचर में। क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में कोई टीचर जो है आपको हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, और हिंदी में, उर्दू में और डिफरेंट का जो लैंग्वेज है उस टाइप का नहीं लोग पढ़ाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको आपको कमांड होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास इंग्लिश है तो ऑल ओवर इंडिया जो है कहीं भी आप रह करके और एक दूसरे से कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेंस बताने जा रहा हूँ। टेंस होता क्या है? टेंस इसको दोस्तों हिंदी में समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय या काल बोला जाता है। काल या इसी को हम लोग बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं या समय बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को काल या समय हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल या समय। काल कहने का मतलब टाइम होता है, वही समय के बारे में ये बताया जा रहा है। टेंस क्या बताता है? समय बताता है। टेंस का 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पास्ट टेंस, सेकंड में प्रेजेंट टेंस, और थर्ड में फ्यूचर टेंस। ये समय बताता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो है क्या बताता है? समय बताता है। और इसका जो फर्दर जो तीनों का चर्चा पार्ट होता है, तीनों का कितना पार्ट होता है? फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। एक होता है इंडेफिनिट, जैसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी इसको बोला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोथ आर सेम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट, इसके बाद कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद परफेक्ट होता है, परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस का पार्ट है तो लास्ट में टेंस जोड़ते जाना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोस्तों देखिए बहुत आसानी से आप इसको आप समझ सकते हैं।
तो पास्ट को हम लोग बोलते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। वो वाला भूत नहीं, जो गांव देहात में लोग भूत भूत करते रहता है, वो भूत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूतकाल। भूत, पास्ट मतलब होता है भूत, और टेंस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेंस का मतलब काल, तो भूतकाल। और इसको प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान, और टेंस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टेंस का मतलब काल, वर्तमान काल। इसको बोलते हैं भविष्य काल। इसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। भविष्य, भविष्य काल, भविष्य काल। इसको क्या दोस्तों बोला जाता है? भविष्य काल। इसको हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये समय बताता है। जो बीत गया उसको हम लोग भूत बोलते हैं, भूतकाल। उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल, जो बीत गया। और जो आने वाला है ना, कदा भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी मतलब आने वाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। और वर्तमान, वर्तमान मतलब अभी अभी जो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। देखिए, ये समय बताता है, और ये जो है दोस्तों चारों में क्या बताएगा? कितना काम हुआ है। ये क्या बताता है? कितना काम हुआ है। यानी ये वाला चारों में क्या बताएगा? कितना काम हुआ है। कितना काम हुआ है ये बताएगा। और ये क्या बताता है? समय बताता है। तो टेंस का 4 पार्ट: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। दिस इज फ्यूचर टेंस। क्लियर है? और प्रत्येक का 4 पार्ट्स होता है। अब सिंपल समझिए, ये मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसका 3 बेटा है। नहीं हो सकता है क्या? किसी पर्सन का कितना है? 3 बेटा है। और 3 बेटा का, प्रत्येक बेटा का 4 बेटा है। प्रत्येक बेटा के क्या होगा? 4 बेटा। तो इसका ये कौन लगेगा? दादा लगेगा। तो प्रत्येक का कितना? 4 बेटा है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इधर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इधर से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है ना? तो ये 4 मिलकर के कितना हो गया? 4 3 का कितना? 12। इसका मतलब कि 12 के बारे में आपको टोटल समझना है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊपर वाला समय बताता है, नीचे वाला कितना काम हुआ है वो बताता है। तो ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको क्या बताया कि काल, समय जो है, टेंस क्या बताता है? समय। ये ऊपर वाला समय बता रहा है, मतलब कि काम कब हो रहा है, ये ऊपर वाला समय बता रहा है। और काम कितना पूरा हुआ है, ये 4 पार्ट बताएगा। क्लियर है ना? तो ऊपर वाला दोस्तों क्या बताता है? समय बताता है कि काम कब हो रहा है, कौन सा समय में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है, और ये कितना काम पूरा हुआ है ये बताता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है दोस्तों। जिस सेंटेंस के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है,
ती है, ता हूं, ती हूं, इस तरह का यदि लास्ट में लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या समझना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये आदत के फॉर्म में होता है, हैबिट के फॉर्म में होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं ब्रश करता हूं, ये सब यार आदत है, डेली हम लोग काम करते हैं। ये तो ये आदत के फॉर्म में ये होता है। और इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए वर्ब का भी कई फॉर्म होता है, लेकिन मेनली 3 फॉर्म आपको याद रखना है, V1, V2, V3। ये 3 फॉर्म याद रखना है। जैसे डू, डिड, डन। डू का कौन सा फॉर्म होगा? डू, डिड, डन। जैसे गो का है, गो, वेंट, गॉन। क्लियर है ना? कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। प्ले का देखिएगा तो प्ले, प्लेट, प्लेट। राइट साइड नहीं लीजिए होगा। अब देखिए, चलिए देखिए प्ले का देखिएगा तो क्या होगा? प्ले, प्लेट, प्लेट। बोलिएगा याद कैसे होगा? चलिए उसका उपाय मैं बता रहा हूं। देखिए इस तरह जो चेंज होता है ना, बहुत कम में चेंज होता है। मैक्सिमम देखिएगा लास्ट में ईडी लग जाता है। लास्ट में क्या लग जाता है? मैक्सिमम में ईडी लग जाता है। लेकिन इसका संख्या कम होता है। इस तरह जो चेंजिंग होता है उसका संख्या क्या होता है? कम होता है। तो हम कम मिला के जितना इस तरह का जो है उसको याद कर जाएंगे। और याद करने का सिंपल तरीका यार, कई बार लिखिए ना, आपको याद हो जाएगा। कुआं देखे हैं ना? कुआं जो देखे हैं आप लोग, वो प्लास्टर रहता है ना, उस पर रस्सी से दाग हो जाता है। तो ये तो दिमाग ही है, इसमें क्यों नहीं दाग होगा? बारी बारी लिखिए ना, कई बार याद हो जाएगा। प्रत्येक 5 बार लिखिए, आज, फिर कल 5 बार, फिर उसके अगले दिन 5 बार, और फिर 1 सप्ताह बाद 5 बार लिखिए, फिर 1 मंथ बाद 5 बार लिखिए। यदि 1 मंथ बाद भी 5 बार लिखा जाता है ना, सही से लिखा जाता है, तो समझिए आपका ओके हो गया, जिंदगी भर के लिए ओके हो गया। जिंदगी भर के लिए इस भेजा में जो है घुस गया है, अब वो निकलेगा कभी नहीं। तो दोस्तों आप इसको क्या कीजिएगा कि इसका संख्या कम होता है, इसी को आप याद कर जाइएगा। बाकी मैक्सिमम में लास्ट में ईडी लग जाता है, तो वो तो ऐसे ही ईडी लगाते जाना है। तो जो जिसमें उस तरह का ईडी नहीं लगता है उसको पहले ही रट्टा मार जाना है, याद कर जाना है। कई बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए कोई भी लैंग्वेज जो है प्रैक्टिस से आपका कमांड होगा। प्रैक्टिस, बोलिए खूब, लिखिए खूब। प्रैक्टिस जितने कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें फिजिक्स थोड़े ना या कि दिमाग भेजा लगाना है, मैथ थोड़े ना कि बुद्धि भेजा लगाना है। इसमें क्या होगा, इसको कुछ करना ही नहीं है। कई बार लिखिए बस, रेडी। इसमें भेजा नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। फिजिक्स और मैथ में उधर दिमाग लगाते रहिए ना। इसमें केवल बारी बारी आप लिखिए, बारी बारी बोलिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी को ये पता नहीं है, आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू टीच 10 बार, 1000 बार, 100 बार बोलिए ना, आपको एकदम मुंह पर आ जाएगा। मुंह पर आ जाएगा, फटाफट आप बोलिएगा। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है। तो कोई भी लैंग्वेज का आपको सीखना है, उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, सब सही हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इतना बार इसको लिखिए,
कि आप कि एकदम माइंड में जाके छप जाए, जैसे कुआं में दाग हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो तो कुआं था यार, प्लास्टर पर जब रस्सी से दाग हो जाता है, तो ये तो दिमाग ही है, इसमें दाग करना कौन बड़ी बात है। तो चलिए, जैसे मान करके चलिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, देखिए तो ताहू कहीं है, आ गया कि नहीं? हम लोग गेंद खेलते हैं, ते हैं, लास्ट में ते हैं आया है कि नहीं? देखिए मेरे पिताजी खाना खाते हैं, ते हैं है कि नहीं? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर मैं किताब पढ़ता हूं, श्याम गाना गाता है, श्याम बाजार जाता है, श्याम खाना खाता है, श्याम आम खाता है। ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, और यही ऑब्जेक्ट को उठा के लास्ट में रख दीजिए तो ये आपका इंग्लिश बन जाएगा। यानी बीच वाला को उठाइए और एकदम लास्ट में फेंक दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा? इंग्लिश बन जाएगा। ये तो जस के तस जहां है वहीं रहेगा, बीचवा वाला को उठा करके इधर फेंक देना है, यानी बीच वाला को उठा के क्या कर देना है? साइड में उठा के डाल दीजिए, राइट साइड, तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो ये हिंदी तो आप बोल लेते हैं, ये बोलने में आपको दिक्कत हो जाता है, तो ये बीच वाला को उठाना है, बाहर फेंक देना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरे बात। ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? करता, करने वाला, जो काम कर रहा है। और अंग्रेजी जो हो गया यहां पर, इंग्लिश जो हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? क्रिया। क्लियर है ना? जिस पर क्रिया होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं यार? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी तो पढ़ाता हूं ना। तो मैं पढ़ाता हूं, ये क्रिया हो रहा है किस पर? अंग्रेजी पर, इंग्लिश पर। तो इसको हम लोग दोस्तों कैसे करेंगे? आई। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे। अभी फिलहाल याद रखिए कि आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, और ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो आई ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को किधर भेज देना है? उठा के पीछे भेज देना है। और पढ़ाता हूं कि क्या होगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो आई टीच क्या? इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इसमें एस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। कब एस लगेगा, कब ईएस लगेगा? एस या ईएस लगता है, क्लियर है ना? तो कभी कभी यहां पर देखिए, ये फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में एस या ईएस कुछ नहीं लगा, वो लगता है किसमें? थर्ड पर्सन वाला में लगता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एस और ईएस कहां पर लगेगा उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म यहां लिया जाता है? V1 लिया जाता है, यानी मेन वर्ब। और उसमें एस या ईएस, एस और ईएस हम लोग कब लगाते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए।
एक होता है पर्सन, होता है पर्सन क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन होता है। जो फिजिक्स में हम पर्सन बताए वो वाला पर्सन नहीं है। फिजिक्स में आपको पर्सन बताए थे, पर्सन 3 तरह का होता है, लेडीज, जेंट्स और एक ट्रांसजेंडर। तो कंफ्यूज मत कर जाइएगा, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पर्सन, दिस, इसमें ये सिंगुलर फॉर्मूला में आता है आई। मैं बोले तो क्या 4 गो हो गए यार, ये गो है। इसमें देखिए आप क्या देखे थे, सब्जेक्ट प्लस V1 और एस और ईएस और ऑब्जेक्ट उठा के उधर फेंक दिए। मतलब कि आप लोग के जब लड़ाई झगड़ा होता है तो देखते हैं उठा करके फेंक देता है, यहाँ फेंकने में आपको शर्म लग रहा है। सीधे इसको उठाना है, उठा करके उधर फेंक देना है अंग्रेजी को, तो वही फेंका गया। तो देखिए ना, आई और उसके बाद मेन वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लास्ट में फेंक दिए। क्लियर है ना। अब एस और एस किसमें लगता है, इसी को अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए इधर, तो ये पर्सन जो है सिंगुलर फॉर्म में होगा या प्लुरल फॉर्म में होगा। आई, मैं सिंगुलर हूं, हम लोग, मतलब हम तो है ये हैं और उसमें और लोग भी है, हम लोग, वी हो गया, ये प्लुरल फॉर्म हो गया। यू, तुम, कतना है, तुम गधा हो क्या यार, तो तुम, अरे तुम गधा हो क्या यार, तुम किसी एक स्टूडेंट को ना बोल रहे हैं। तो यू, अब बोलेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया पूरा क्लास नहीं बनाया, तो कहें क्या यार तुम लोग एकदम गधा हो, एकदम गधा हो तुम लोग। तुम लोग, उसमें पूरा स्टूडेंट आ गया नहीं, तो ये प्लुरल फॉर्म में भी यू होगा और सिंगुलर फॉर्म में भी यू ही रहेगा। इसमें आ जाइए थर्ड पर्सन में, नेम है, यहाँ नेम राम, श्याम, गीता, रीता, सोहम, जो नाम है सब लिखने दीजिए। ही, सी, इट, ये क्या होता है, सब का सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर फॉर्मूला जो होता है, जैसे देखिए ना, ही वह, सी वह, नेम कोई होगा, तो मान लेते हैं कि किसी का नाम है, तो एक नाम में 2-3 आदमी घुसा रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो सिंगल आदमी के लिए सिंगल नाम यहां पर कोई यूज होगा। और जय सिंह बोलिएगा तो यार हम ही ना जय सिंह है, जितेंद्र सिंह भी बोलिएगा तो हम ही है, तो एक ही आदमी है ना। तो ये क्या हो गया आपका सिंगुलर, और ये क्या हो गया प्लुरल। दे मतलब वे लोग, प्लुरल फॉर्म हो गया। क्लियर है ना। तो ये जो दोस्तों आप जो सिंगुलर फॉर्मूला देख रहे हैं थर्ड पर्सन में, इसी में एस या ईएस जुड़ता है। ये जो सब्जेक्ट जो है, इसके बाद जब वर्ब यूज होगा तो उसमें एस या ईएस यूज होता है। टेंशन खत्म नहीं, तो जितना भी टेंशन था ये आपका समाप्त हो गया। अब चलिए ये देखिए, आई क्या था अभी ना बताएं, सिंगुलर फॉर्म था फर्स्ट पर्सन में, तो इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, जो लगेगा वही थर्ड पर्सन वाला सिंगुलर फॉर्म जो था उसी में लगेगा, बाकी सब में नहीं लगेगा। कितना आसान था। तो देखिए, पढ़ने की तरीका यदि आपका सही है तो बहुत आसानी से इसको भी आप कर सकते हैं। कोई चीज यार टफ नहीं है। सबसे टफ तो फिजिक्स माना जाता है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो फिजिक्स जो है सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसके बाद भी उसमें आपको मजा आ रहा है। ये सब तो कुछ है ही नहीं, सब तो ऐसी है, चुटकी में इसको उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना तक आप लोग नोट कीजिए और इसको भी नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और किसमें एस और ईएस लगेगा वो आपको मैं दिखा दिया। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि किसमें एस या ईएस लगाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा।
और वर्ब का फॉर्म याद रखने के लिए आपको मैं बता ही दिया कि जो जिसमें ईडी नहीं लग रहा है उसको आप रट्टा मार जाइए। कई बार लिखिए ना, लिखते लिखते एकदम भेजा में आपका छप जाएगा, दिमाग में आपका छप जाएगा। तो साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा। ग्रामर का आपके पास बुक होगा, उसका वर्ब का 3 फॉर्म मेन है, 3 फॉर्म V1 V2 V3, इसको आप याद कर जाइएगा। तो चलिए आगे मैं देख रहा हूं, यहां पर देखिए जैसे और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत है, कितना लिखिएगा। राम आम खाता है, आम खाता है। देखिए ता है आगे, राम क्या है, नाम है ना, राम। तो क्या बोले थे, नाम में जो है, अभी मैं बताया था, नेम कोई भी हो उसमें एस या एस वर्ब में, मेन वर्ब में लगेगा, लगा दीजिए। खाना का क्या होता है, इट, तो यहां पर इट्स, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा करके फेंक देना है राइट साइड। इट्स, एक ही बार में 4-5 गो आम खा जाएगा क्या, ये एक को ना खाएगा यार, एक ही बार में 5 गो ठूस दीजिए, ये वो खाएगा। इसलिए राम इट्स अ मैंगो, मजा आया कि नहीं, राम इट्स अ मैंगो, क्लियर है। तो नेक्स्ट आप देखिए यहां पर, श्याम गाना गाता है, बहुत अच्छी बात है, गाना गा रहा है, मजा आ रहा होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर श्याम, पहले गाना लिख देंगे, लास्ट में आते हैं, पहले तो सब्जेक्ट लिख दिए फिर लास्ट से शुरू करते हैं, अब बीच वाला को उठा के फेंक देते हैं राइट से। तो सिंग, सिंग हो गया आपका मेन वर्ब, और बोले कि नाम में एस या ईएस लगेगा ही, तो हो जाएगा सिंग्स, नहीं, और एक बार में 5 को गाना गा देगा क्या, अरे कोई एक को ना गाना गाएगा यार, सिंपल चीज है, एक बार में 4-5 को 10 को गाना गा देगा। सिंग्स ए सॉन्ग, वाह क्या मजा आया, सिंग्स ए सॉन्ग, क्लियर है, श्याम सिंग्स ए सॉन्ग। अब आगे देखिए, तो चलिए दोस्तों इसको आप क्या कीजिए, और आपको मैं सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे मान करके चलिए, राम एंड श्याम, राम और श्याम नाचते हैं, इसका क्या बनाइएगा, राम एंड श्याम डांस। यहां पर दोस्तों डांसेज मत लिखिएगा, क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म हो गया, सिंगुलर जब एक नाम रहता तब हम लोग डांसेज लिखते हैं। जैसे रहता राम नाचता है, तो राम क्या हो जाएगा, डांसेज, क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जब नाम एक से ज्यादा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं ये बताया, इसी तरह बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके लास्ट में ता है तीहे रहेगा, वो सब के सब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब इसी को जब हम निगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या सब होगा, यहां पर ध्यान दीजिए सर। यदि निगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर डू या डज, देखिएगा यही जब
आपको मैं बताया था सिंगुलर फॉर्म जो था किसमें, थर्ड पर्सन में, वो रहेगा तो डज का यूज होगा। अब बाकी सब में क्या क्या होगा, डू का यूज होगा। जैसे देखिए ना, वह गाना नहीं गाती है, तो क्या लिखिएगा, वह गाना नहीं गाती है। तो सब्जेक्ट हो गया वह नहीं गाती है, गाती है नाम से ही क्लियर पता चला है, लेडीज होगा। तो यहाँ पर क्या यूज कीजिएगा, ही के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, सी। ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गाती है, तो सी क्या लिख सकते हैं, वह गाना नहीं गाती है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा क्या, डज, और नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। क्लियर है ना, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी को जब बोलचाल के भाषा in हम लोग लेते हैं तो इसको सी डजंट बोल देते हैं। सी क्या बोलते हैं, डजंट सिंग ए सॉन्ग। क्लियर है ना, सी डजंट सिंग ए सॉन्ग। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस में और ले सकते हैं, जैसे देखिए, राम आम नहीं खाता है, नहीं खाता है। तो क्या लिखिएगा दोस्तों, राम, देखिए नेम है तो डज का यूज होगा, डज नॉट ईट अ मैंगो, ईट अ मैंगो। या इसी को बोलचाल की हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, राम डजंट ईट अ मैंगो। क्लियर है, लिख सकते हैं। अब इसी तरह बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसी को निगेटिव, सॉरी, इसी को इंट्रोगेटिव जब बनाया जाए तब क्या होगा। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधे हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है और इधर लेफ्ट साइड कर देना है, बाकी सब सेम रह जाएगा। बाकी सब क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। वही बात यहां भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में डज का यूज होगा, और बाकी सब में क्या यूज करना है, डू का यूज करना है। बाकी सब में क्या क्या यूज करना है, डू का यूज करना है। क्या वह गाना गाती है, यहां से नाम से ही क्लियर पता चला है, लेडीज है, और वह है तो सी का यूज होगा। ये सब्जेक्ट जहां है वहीं पर रह जाएगा। इसको दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूं, चलिए देखिए, तो सी जस्ट के तरह से रह जाएगा, और क्या है तो डज आगे लग जाएगा, नहीं, डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है ना। क्या श्याम खाना बनाता है, यहां भी वही, डज श्याम कुक। अब कुक से नहीं लगाना है, कुक फूड। और लास्ट में इंटरोगेटिव का साइन देना, डज श्याम कुक फूड। क्या श्याम खाना बनाता है, कुक फूड। क्लियर है ना। अब इसी में और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो हेल्पिंग वर्ब को जो है किधर उठा करके कर देना है दोस्तों, सीधे लेफ्ट साइड उठा करके कर देना है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको मैं बता ही दिया, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने ये बात याद रखिएगा। और इसी में ई एस या एस का यूज होता है, बाकी सब सेम रहता है। क्लियर है ना।
इसी में एस या ईएस का यूज होता है, बाकी सब में मेन वर्ब का यूज करते हैं लोग। क्लियर है ना? तो इतना आप रेडी कर लीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना रेडी करते जाइएगा, आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।